ओके, स्टार्ट। हाँ, तो हम आज डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। ओके, स्टार्ट। ठीक है, मैट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूजेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। बिकॉज अगर हमको यूज़ नहीं पता होगा तो मैट्रिक्स पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर मुझे ये नहीं पता कि एक पेन का वर्क क्या होता है, क्या काम होता है, तो मैं पेन क्यों खरीदूंगा या पेन के बारे में क्यों जानना चाहूँगा। समझ में आया ना। तो पहले मुझे क्या है, पेन के बारे में पता करना पड़ेगा, क्या यूज़ होता है, क्या वर्क होता है, कैसे दिखता है, देन सारी चीज़ें। वही हम मैट्रिक्स के बारे में भी बोलने वाले हैं या मैट्रिक्स के बारे में भी करने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे वर्क करता है। तो हम पहले मैट्रिक्स के यूज़ देख लेते हैं। आपने क्या लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं। तो अब जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स की बात आती है तो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से होते हैं 2x 3y 4, 3x 2y = 5। कुछ इस तरीके से दिखते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जिनके पास इनके वेरिएबल की पावर 1 हो। अब वेरिएबल कितना है, x एंड y, और इनकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास एक और डाउट आता है कि सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल वे में एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और देन सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल है तो ये ईजी हो जाता है। बट अब हमसे बोला जाए कि 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 6 वेरिएबल हुआ ना, तो अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास यूज़ क्या होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं शायद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको मोर देन 3 के लिए जानना है। अब एक और चीज़, मोस्टली मैट्रिक्स फिजिक्स में यूज़ होता है। फिजिक्स में अभी जब आगे चल के आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे एंड ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे पास क्या यूजेस था, क्यों हमने मैट्रिक्स को पढ़ा और क्यों इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक। एंड कंप्यूटर में भी हमारे पास कंप्यूटर में भी हमारे पास मैट्रिक्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर में क्या है, प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, वो मैट्रिक्स के जरिए होती है। एंड एक्सेल सीट बनती है, वो भी किस पे बनती है, मैट्रिक्स पे होती है। तो ऐसे काफ़ी यूजेस होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में। इतना इनफ है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है मीन्स अरेंजमेंट और डिस्प्लेइंग। क्या, अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट किसका, नंबर और फंक्शंस का अरेंजमेंट एक डिस्प्लेइंग में होगा, डिस्प्ले दिखने में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, होता क्या है, दिखने में कैसा होता है, ये हम बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी A B C D किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वो क्या होगा, इनक्लोज्ड ब्रैकेट होगा, इनक्लोज्ड ब्रैकेट में होगा। कोई भी मैट्रिक्स होगा इनक्लोज्ड ब्रैकेट में होगा, या और पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस क्या है, कुछ इस तरीके से दिखने में होगा, या तो इस ब्रैकेट में मैट्रिक्स होगा या इस ब्रैकेट में मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसमें क्या है, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ नंबर्स कुछ इस तरीके से 2 3 4 5 1 2, कुछ भी नंबर्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी नंबर्स एंड फंक्शंस। हमने बात की थी ना, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। देखो रेक्टेंगुलर एरे में हो गया, अरेंजमेंट हो गया, देखा 2 3 4 5 का अरेंजमेंट हो गया, नंबर और फंक्शंस, नंबर हो गया और साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेइंग हो गया। अब मैं जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिनोट, हमने A इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनाया 2 3 4 एंड 5, 2 3 एंड 4 5। तो अब हमारे पास क्या है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको रिप्रेजेंट करेगी इसको हम बोलेंगे रो बोलेंगे। एंड जो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो अब रो कितनी है, रो हमारे पास 2 रो है, हम इसको R1 बोल दें, R2, ये कितना होगा C1 एंड ये कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा।
क्लियर हुआ? हमारे पास एक बार सिंपल एक बार और देखते हैं. अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन. अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन. ए, ठीक है, एरे का मतलब अरेंजमेंट, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, इनक्लोज्ड ब्रैकेट, कुछ नंबर और फंक्शंस उसमें अरेंजमेंट हो रहे हैं. एंड जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रो को रिप्रेजेंट करेगी. एंड जो कॉलम, इस जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में. ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स having m rows, a matrix having m rows and n columns is called order of matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब कहोगे क्या सर m रोज एंड n कॉलम्स की बात की जाए? देखो, कोई भी मैट्रिक्स बनता है तो उसके अंदर m इंटू n होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स अभी बताया था. मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है दिखने में, 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या है? m इंटू n ऑर्डर. ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं पता होगा तो हम इजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो m किसके लिए है? m इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? रोज. तो m किसकी बात कर रहे हैं? रो की बात कर रहे हैं. एंड कॉलम किसकी बात कर रहे हैं? n कॉलम की बात कर रहे हैं. क्लियर? तो अब हमारे पास में क्या है? एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें रो कितना है एंड कॉलम कितना है. तो हम चेकआउट करते हैं. एक 1 रो R1 एंड R2, कॉलम कितना है? C1 एंड C2. तो हम इसको क्या कहेंगे? जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 3 4 5, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. क्लियर हुआ? हमारे पास मैट्रिक्स इस तरीके से होगी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गया. क्लियर? A matrix having m rows and n columns. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में. किसके बारे में? टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में. अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम एक और चीज जान लेते हैं. टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम एक और चीज जान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू, उसको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, आई जे एम इंटू एन. ये मैट्रिक्स हमको इस तरीके से देखने में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने भी एक मैट्रिक्स लिखा था, A इक्वल टू 2 3 4 5 एंड m इंटू एन ऑर्डर, या इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर भी कर लेते हैं. अब मैंने क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स ही है. इस मैट्रिक्स में क्या है? जो आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, ith रो. एंड जे किसकी बात करता है? जे करता है कॉलम की बात करता है. कॉलम की बात करता है. आई किसकी बात कर रहा है? ये आई लिखा हुआ है और ये जे है. आई किसकी बात कर रहा है? रो की बात करेगा. जे किसकी बात करेगा? कॉलम की बात करेगा. अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? A11 को रिप्रेजेंट करेगा. एंड जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? A12 को रिप्रेजेंट करेगा. 4 A21 को रिप्रेजेंट करेगा. एंड 5 A22 को रिप्रेजेंट करेगा. अब सबसे पहले माइंड में आता है कि सर क्या आपने 1 1 1 2 2 1 2 2 लिख दिया. तो हम क्या करते हैं, जो 1 1 है ये किसकी बात करता है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. क्लियर हुआ? हमारे पास ये क्या कह रहा है? गौर से देखो, ये फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम ये है. तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट A11 किसकी बात कर रहा है? A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है. सेकंड पे आते हैं. रो देखो अभी भी फर्स्ट ही है एंड कॉलम कितना हो गया? ये C1 था और ये C2 कॉलम है. क्लियर है ना? तो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. क्लियर है ना? ये हमारे पास 1 पहला वाला जो टर्म्स है, जो 1 आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैं बता चुका हूँ, रो को. एंड जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को. एंड इस पे चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. क्लियर? एंड A22 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? एक एग्जांपल करते हैं, इस पे थोड़ा क्लियर आउट हो जाएगा. कुछ इस तरीके से उन्होंने एक हमको क्वेश्चन दिया है, A इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2. ठीक. एंड ऑर्डर किसका है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको बनाना है.
एक सिंपल क्वेश्चन, a इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन टू। हमने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, A11 फाइंड करना है। तो A11 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A11 फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 1 + 1/2। क्यों, हमको कोई एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, कुछ इस तरीके से होगा ना, A11 A12 A21 A22। अब मुझे मैट्रिक्स बनाना है, तो A11, तो मैंने क्या किया, I के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, J के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 2/2 1। अब मैंने क्या किया, A12 निकाला, 12 कितना हो जाएगा, 1 + 2/2 = 3/2। क्लियर। A21 21 कितना होगा, 2 + 1/2 = 3/2। एंड नेक्स्ट A22, तो A22 कितना हो जाएगा, 2 + 2/2 = कितना हो जाएगा, 4/2 2। अब मुझे मैट्रिक्स बनाना था, मैट्रिक्स कितना होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा 1 3/2 3/2 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। हमारे पास अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज, सॉरी 3.1 एक्सरसाइज आई थिंक, देन जो एक्सरसाइज में जब सॉल्व किया करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरीके से। तो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर की बात थी तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से निकाला। अगर 3 × 3 ऑर्डर की बात की जाती है, अगर हमसे बोला जाता है कि हमको 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है इसी फॉर्मेशन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रफ कर दूं मैं ये, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमको, A11 A12 A13 ये इंक्रीज होता हुआ जाता है इस वे में, एंड A21 A31 A32 सॉरी A41 ये इधर इंक्रीज करेगा इधर से। क्लियर हुआ। तो हमें 3 ऑर्डर का बनाना था, हमारे पास 4 1 कैंसिल कर देते हैं, A22 A23 A32 A33। क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अभी 4 × 4 ऑर्डर, 5 × 5 ऑर्डर का भी है, बट हमारे पास जो क्लास 12th में सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर एंड 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आई होप क्लियर हुआ होगा, इतना जो पढ़ाया है हमने, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखो क्लास 12 का सबसे इजी है, सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स, और सब कुछ नंबर गेनिंग भी है। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आते, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। अभी तक बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया, नहीं तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स था, रो ऑपरेशंस आता है इसमें से। अब हम बात कर जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या, कोई भी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, एनी मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कैसे भी है, 2 2 ऑर्डर, 3 3 ऑर्डर, 4 4 ऑर्डर, कोई एनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। अब को सर ये एलिमेंट किसकी है, देखो एलिमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास ये नंबर्स है ना, जो ये फंक्शंस हैं, नंबर और फंक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखा जाए तो 9 है, बट ये ऑल टर्म जीरो है तो हम 9 नहीं बोलेंगे। क्लियर है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या बोलता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होगा, कोई एनी मैट्रिक्स अ सिंगल रो, किसी सिर्फ क्या है, एक सिंगल रो हो, एनी मैट्रिक्स अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखा जाए तो इसमें क्या, कॉलम तो ज्यादा है ना, कॉलम इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्यों, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सिर्फ एक ही बनेगी ना, तो ये कितना है R1,
एंड कॉलम कितना है, कॉलम मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है उसमें C1 C2 C3 एंड C4. तो एनी मैट्रिक्स अ सिंगल रो एंड मोर देन वन कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. क्लियर. नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एनी मैट्रिक्स अ सिंगल कॉलम. क्यों, देखो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में डिफरेंस है. यहां पे सिंगल रो बन रही थी, यहां पे अब देखो रो में मोर होगी, मोर देन वन रोज. ठीक है, मोर देन टू या मोर देन वन कर सकते, मोर देन टू रोज आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, अ सिंगल कॉलम एंड मोर देन टू रोज आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गया. नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. किसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड. हमारे पास क्या सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स को याद करने का सिंपल वे क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 क्या है, देखो R1 R2 C1 C2. क्यों, रो भी कितना है 2 है और कॉलम भी कितना है 2 है. तो हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया, m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2. एंड नेक्स्ट भी हमने एक मैट्रिक्स बनाया 2 3 4 5 6. अब क्या है, रो कॉलम कितने हैं, अब देखा जाए तो इसमें R1 एंड R2 एंड कॉलम कितने हैं C1 C2 एंड C3. क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें क्या है, एक रो कम है. क्यों, हमारे पास इक्वल होना चाहिए, लिखा है ना नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रो और इंक्रीज करनी पड़ेगी 1 2 3. तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर. एनी मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स. देखो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड एक और टर्म नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ध्यान से पढ़ना, बिकॉज अगर ये अच्छे क्लियर नहीं कर पाओगे तो कन्फ्यूजन रहेगी, और कन्फ्यूजन रहेगी तो बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, सिंपल वे में, मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं दूंगा, सिर्फ एग्जांपल कराऊंगा. एनी मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और एंड और ऑल एलिमेंट्स आर 0. एग्जांपल 2 0 0 0 3 0 0 0 4. ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है. अब इसमें क्या है, देखा जाए तो सिर्फ एक डायगोनल है. अब बच्चे बोलते हैं कि सर डायगोनल, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं डायगोनल. हमारे पास में सिर्फ ये डायगोनल मैटर करेगा, ये डायगोनल मैटर नहीं करेगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ, हमारे पास डायगोनल सिर्फ क्या डायगोनल होना चाहिए, हमारे पास डायगोनल इस फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म नहीं, ये नहीं होना चाहिए. क्लियर है, डायगोनल किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए. तो हमारे पास क्या डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स. देखो एक और एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है A, x 0 0 0 y 0 0 0 z. क्या हुआ, x y z. हमारे पास ये x है, मतलब एक डायगोनल फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ वैल्यूज हैं, एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू हो सकती है, तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा. एंड अदरवाइज जो ऑल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा.
अब एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं ये डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे पास ऑल एलिमेंट्स, ध्यान से, x 0 0 0 x 0 0 0 x हमारे पास डायगोनल में सेम वैल्यू होनी चाहिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स में, अभी हमने डायगोनल बताया था, डायगोनल में क्या था, मैंने x y z रखा है, ध्यान है ना, वहां पे मैंने 2 3 4 रखा था। यहां पे मैंने क्या किया, स्केलर मैट्रिक्स में मैंने डायगोनली सेम वैल्यू रखी है। सेम वैल्यू मींस कि हमारे पास x x x मतलब कुछ भी होगा 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। जो डायगोनल में क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, सेम नंबर्स होगा, सेम एलिमेंट होगा, क्लियर है ना, डायगोनल फॉर्म में, तो क्या होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट वैल्यूज थी, क्लियर है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल फॉर्म में डिफरेंट वैल्यू थी, कुछ डिफरेंट वैल्यूज मतलब 2 3 4 x y z डिफरेंट वैल्यू। यहां पे क्या है, सेम वैल्यूज है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि अ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स डायगोनली, जो डायगोनली वैल्यू है वो क्या हो, 1 1 हो। अगर क्या है, डायगोनली क्या होगी, वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, यूनिट मैट्रिक्स बोला है कि 1 1 1 होना, क्लियर। ये इस तरीके से भी हो सकता है, हमारे पास ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 0 0 1, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, क्लियर। अब मैं एक बार और बताता हूं स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। एक डायगोनल मैट्रिक्स, आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं लिख देता हूं, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ध्यान से सुनना, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बट नॉट स्केलर। क्लियर। हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलेंगे, ये नहीं कर सकते, क्लियर। ठीक, एक और चीज ऐसे समझाते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए यहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, 1 1 होना चाहिए था, क्लियर। हमारे पास आई होप क्लियर हो रहा होगा, आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे 1 1 1 होना चाहिए। ये डायगोनल है, हम इसे डायगोनल बोल सकते हैं, डायगोनल में मैटर नहीं करता, डायगोनल में सिर्फ डायगोनली एलिमेंट हो, कुछ भी हो, सेम भी हो डिफरेंट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। बट स्केलर के लिए सेम होना जरूरी है। हम ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, एंड ये डायगोनल भी है एंड स्केलर भी है, बट
नॉट आइडेंटिटी। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है ना? अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं, डायगोनल भी बोल सकता हूं, एंड स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। क्लियर? ये तीनों कंडीशन शो करता है। डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, ये तीनों कंडीशन शो करेगा। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हमको और अच्छे से रियलाइज होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात करें। आई होप क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा आज? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हमने व्हाट इज द मैट्रिक्स पढ़ा कि किस तरीके से मैट्रिक्स दिखता है, एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्लियर?